हम इस वक्त बैठे हैं, हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर है पाडर नागसिनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अमित जी जो एसडीएम पाडर भी हैं, क्योंकि किश्तवाड़ में पहले फेज में इलेक्शन होना है। 20 अगस्त को जो है वो नोटिफिकेशन इशू हो चुकी है और 27 तारीख को जो है वो लास्ट डे है फार्म भरने का, जबकि 28 को स्क्रूटनी होगी और 30 तारीख को जो है वो विड्रॉ वाला फार्म होंगे। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि आगे 3 हॉलीडेज आ रही हैं। जो इलेक्शन के रूल्स हैं वो क्या बताते हैं, क्या जो ये अगले 3 दिन है इसमें कोई कैंडिडेट फार्म्स ले सकता है कि नहीं ले सकता, वो भर सकता है कि नहीं भर सकता, क्या जो है वो रूल्स कहते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अमित जी, इलेक्शन जो है वो पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो है वो पहले फेज में हो रहे हैं 18 सितंबर को, तो कितने वोटर्स हैं, कितने पोलिंग स्टेशन हैं, और सबसे बड़ी बात हम जानना चाहेंगे ये कि आगे 3 छुट्टियां आ रही हैं तो कानून क्या कह रहा है, क्या 3 दिनों में कोई फार्म के लिए यहाँ पर आ सकता है, फार्म ले सकता है, या आपका ऑफिस जो है वो खुला रहेगा या बंद रहेगा? जी सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार, रिटर्निंग ऑफिसर 50 पाडर नागसिनी से। आसिफ जी, हमारे यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो हैं 40,732 और हमारा नोटिफिकेशन निकाला था वो हमने निकाला 20 अगस्त को। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है हमारा वो है 27 अगस्त को। फॉर्म्स लेने का जो हमारी टाइमिंग है वो है 11 से 3 बजे। आज जैसे कि आज हमारी डेट हो गई 24 और लास्ट डेट जो हमारा है नॉमिनेशन लेने का वो है 27। आगे जितने 3 दिन हैं, शनिवार, संडे और मंडे, 4 सैटरडे को है जो है वो हम नॉमिनेशन ले नहीं सकते हैं। संडे हमारा जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 उसके तहत जो है उसमें हम नॉमिनेशंस नहीं ले सकते बिकॉज इट इज अ डिक्लेयर्ड हॉलीडे। और 26 को जो है वो हमारा आ रहा है जन्माष्टमी। तो इस 3 दिनों में हम नॉमिनेशन जो है एज पर ECI गाइडलाइंस नहीं ले सकते हैं। अब हमारे पास जो है बच गया है 27 एक दिन, और इसमें नॉमिनेशन लेने की जो हमारा टाइमिंग्स है वो है 11 से 3 बजे। यानी कि अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है या नॉन पॉलिटिकल पार्टीज या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है उनको सिर्फ 27 तारीख को वो फार्म भर सकते हैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अब 27 को हमारे पास 11 से 3 बजे तक नॉमिनेशन लेने की टाइम है। कोई भी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स हमारे पास इंडिपेंडेंट आएंगे, 11 से 3 बजे का जो ये टाइमिंग है ये सैक्रोसेंट है। एक भी मिनट आगे नहीं और एक भी मिनट बाद में नहीं। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट अंदर आ गए इस प्रीमिसेस के अंदर, बाद में अगर उनको टाइम भी लगे तो क्या वो फिर? इसमें आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर हमारी कमीशन की गाइडलाइन ये कहती है कि कोई कैंडिडेट अगर आरओ के कमरे के अंदर 3 बजे आ जाता है तो फिर हम उसको जो है वो कंसिडर करेंगे। यानी कि अगर मतलब 5-6 कैंडिडेट एक साथ आ जाए तो बिल्कुल अलो करेंगे। अगर वो 3 बजे से पहले मेरा जो ऑफिस है वो DC कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ में ही AD हैंडलूम का 2nd फ्लोर में ऑफिस है। बिल्कुल मैं इस बात पर आ रहा था कि कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जो पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी है शायद वो आपके ऑफिस पे फॉर्म भरना है, तो आप थोड़ा सा इसमें बताएंगे कि ये फॉर्म कहाँ भरना? हमने जो फॉर्म नंबर 1 नोटिस ऑफ इलेक्शन जो हमने 20 तारीख को निकाला था उसमें क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि रिटर्निंग ऑफिसर का जो ऑफिस है वो DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में है। फॉर्म्स रिटर्निंग ऑफिसर जो कि मैं SDM पाडर हूँ और मेरे ARO जो है वो पाडर, ये हमारे तहसीलदार नागसिनी रफी नायक, उनके पास आप जमा करवा सकते हैं। तो उनका ऑफिस कहाँ है? बिल्कुल मेरे ऑफिस में यानी कि जो भी फॉर्म भरना है वो इसी कॉम्प्लेक्स में, पाडर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे पास ही मेरे ऑफिस में AD हैंडलूम DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में 2nd फ्लोर में CEO ऑफिस वाली जो बिल्डिंग है वहां पे आके वो भर सकते हैं। अच्छा, एक कैंडिडेट जब आएगा उसको क्या क्या करना है, मतलब आप थोड़ा सा बताएंगे कितने लोग एलो होंगे, किस तरह का वहाँ रहेगा, क्योंकि अगर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक साथ आए तो रश होगा, तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, एज पर इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है और MCC की जो गाइडलाइंस वो कहती हैं कि जब मेरे ऑफिस में आएंगे एक कैंडिडेट के साथ में 4 लोग और, दैट मीन्स एक कैंडिडेट प्लस 4 लोग, 5 लोग मेरे ऑफिस के अंदर एंटर हो सकते हैं और अपनी जो नॉमिनेशन वो फाइल कर सकते हैं मेरे पास। और इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो गाड़ियां हैं 100 मीटर का जो दायरा हमारा जो DC ऑफिस का कॉम्प्लेक्स है, 3 गाड़ियां ही जो है वो अलाउ की जाएंगी अंदर। 3 गाड़ियां 100 मीटर के दायरे के अंदर और रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे के अंदर 5 लोग। तो अगर जो प्रोसेशंस वगैरह आते हैं तो उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं?
उसके लिए जो है वो नेसेसरी डायरेक्शन जो है वो एसएसपी किश्तवाड़ के साथ हमारे डीईओ हमारे डीसी सर ने जो है ऑलरेडी जो है ये जो चीज़ ली गई है, और उन्होंने जो है डिप्लॉयमेंट हमारा मैजिस्ट्रेट की डिप्लॉयमेंट और पुलिस का इंचार्ज जो भी है हमारे 100 मीटर की पेरीफ्री के अंदर वो कर लिया गया है। और हमारी तरफ से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी जो हमारे कैंडिडेट्स है कि जो सेक्टर सैंक्टिटी ऑफ दिस इलेक्शन है कि 5 लोग आरओ के कमरे के अंदर और 100 मीटर के दायरे के अंदर सिर्फ 3 गाड़ियाँ। तो हमारे मीडिया के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, क्योंकि अब एक ही दिन बचा है, क्योंकि और थोड़ा सा ये भी बताइए कि अभी तक कितने फॉर्म जो है वो अभी तक आरओ पार्डर मेरे पास जो है वो 7 फॉर्म्स जो है मेरे ऑफिस से लिए गए हैं। और मीडिया पर्सन से मेरी ये अनुरोध रहेगा कि जब हम आरओ के दफ्तर में मीडिया पर्सन कोई भी जो है वो अलाउ नहीं होगा। हमारे पास जितनी भी जो कवरेज है वो हमारी जो लोकल हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अपॉइंट किया इंफॉर्मेशन का जो एक हमने रखा हुआ है उसी से जो है वो वीडियोस और सीसीटीवी सारी चीज़ें उन्हीं से मिल जाएंगी आप लोगों को। तो यानी कि मीडिया भी जो है वो अलाउड नहीं है। मेरी मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट है कि वो अंदर जो है वो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश ना करें आरओ के रूम्स में, और जो भी कैंडिडेट्स वगैरह होगा जब हमें उसका बाइट लेना होगा या कुछ रिएक्शन देना होगा वो हम बाद में करेंगे। अमित जी, सबसे बड़ी बात होती है इलेक्शन के लिए ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द वोटर्स, जो एक मेन फोकस जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। हमने देखा कि पिछली बार पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे यहाँ जो है वो तकरीबन 7 से 8% जो है वो पिछले इलेक्शन के मुकाबले में जो है वो वोटिंग इंक्रीज हुई। तो जो ग्रेटर पार्टिसिपेशन के लिए आप क्या करें, क्योंकि अगर हम पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी को देखें ये बहुत कट ऑफ है, दूर दराज इलाका है, कहाँ इश्तियारी है, कहाँ गंदारी है, कहाँ मचेल है, लोसानी है, मतलब दूर दराज के इलाके हैं। तो इनके लिए क्या कर रहे हैं आप ताकि वहाँ ग्रेटर पार्टिसिपेशन हो? मैंने एक जो डाटा हमारे पास है उसमें एक पोलिंग स्टेशन ऐसा भी है जिसमें सिर्फ 98 वोटर्स हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप ग्रेटर पार्टिसिपेशन के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाडर नागसेनी आपने जैसे कहा कि बहुत फारफ्लंग एरियाज़ हैं, तो इश्तियारी, कब्बन, लुसैनी, मचैल, इस एरियाज़ में आके ये बहुत दूर दूर एरियाज़ में हमारे 2 पोलिंग स्टेशन हैं। लेकिन आप पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की अगर आप बात देखेंगे तो पाडर नागसेनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, असेंबली सेगमेंट था, उसका हाईएस्ट टर्नआउट तीनों अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में अगर आप देखेंगे तो टर्नआउट जो था वो 70.06 था। दैट मीन्स कि पाडर के जितने भी आवाम थी, वोटर्स थे, वो बढ़ चढ़कर उन्होंने इस जो हमारा डेमोक्रेटिक एक फेस्टिवल हम इसको कहेंगे उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो वोटर्स की फैसिलिटेशन के लिए जैसे आपने खुद कहा कि जहाँ पे एक हमारा वोटर पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे 98 वोटर्स भी हैं, तो हमने इस बार क्या किया है कि हमारे पिछली बार जो हमारे पोलिंग स्टेशन थे वो 102 थे। लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए इस बार हमने 6 पोलिंग स्टेशन और जोड़े हैं और हमारे टोटल पोलिंग स्टेशन इस बार 108 है। मकसद ये है कि किसी भी वोटर को 2 किलोमीटर से ज़्यादा ना चलना पड़े उनकी प्रॉपर फैसिलिटेशन के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि वोटर्स टर्नआउट के लिए बढ़ाने के लिए हमने इस बार जो है एब्सेंटी वोटर्स का एक कॉन्सेप्ट है जो इलेक्शन कमीशन की बहुत अच्छी पहल है। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन की टीम हमारे जो घर घर जाके उन्होंने 85+ और जो डिसेबल लोग थे जो कि वोट अपना कास्ट नहीं कर पाते थे तो उनके घर में जाके इस बार भी हम जो है वोट करवाएंगे, जिसकी टेंटेटिव डेट हमने जो है वो 12 और 13 अभी फिलहाल टेंटेटिवली रखी है, यानी सितंबर तक 12 और 13 सितंबर में। इसके साथ साथ जो हमारे जो वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी में भी कुछ हमारे ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं कि जो इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं, उनको भी फैसिलिटेट करने के लिए इस बार जो है हमने पोस्टल बैलेट का जो है एक फैसिलिटेशन सेंटर डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ही जैसे ही ट्रेनिंग हम कंप्लीट करवाएंगे उनका भी वोट जो है हम इंश्योर कराएंगे। मैं आपको 2 सवाल पूछूंगा। एक तो ये पहले थोड़ी सी मैं क्लियरिफिकेशन चाहूँगा। आपने बोला कि फार्म आपके पास भी डिपॉजिट किया जा सकता है, एआरओ जो रफी नायक साहब है उनके पास भी, यानी कि 27 तारीख को अगर रश होगा तो जरूरी नहीं है कि फार्म पॉलिटिकल पार्टी आप ही के पास डिपॉजिट करे, वो एआरओ के पास भी कर सकते हैं, यानी कि वो 50 पे उस जा सकता है। आपने अगर फॉर्म 1 अगर हमने जो इशू किया था अगर आपने देखा होगा उसमें क्लियर कट हमने लिखा हुआ है कि फॉर्म जो है नॉमिनेशंस लेने का वो रिटर्निंग ऑफिसर पाडर या एआरओ पाडर नागसेनी जो हमारे तहसीलदार नागसेनी उनके पास डिपॉजिट किए जा सकते हैं। और हालांकि जो है एक ही बिल्डिंग में हमारे 2 ऑफिसेज वहाँ पे जो है बनाए गए हैं, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मेरी या कैंडिडेट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट से हमारी ये रहेगी कि 11 और 3 जो हमारी एक सैक्रोसैंक्ट जो एक ये टाइमिंग है इसको आप मद्देनज़र रखते हुए आप इस टाइमिंग के बीच में जो है अपना नॉमिनेशन फाइल करें।
यानी कि वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ये राशि न करे कि सिर्फ एसडीएम के पास बात बिल्कुल। इक्वलिटी दोनों की पावर से। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल ये है कि सर पिछली बार जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे मुझे कुछ लोग जो जेलों में थे उन्होंने मुझे बोला था कि क्या वो भी वोट दे सकते हैं, तो क्या उसके लिए भी कुछ प्रोविजन है? देखिए, जब एब्सेंटी वोटर्स की बात हम करेंगे तो इसमें एक आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो भी हमारे लोग ऐसे कोई हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं, उनका भी इसमें एक प्रोविज़न है। अगर कोई ऐसे लोग हैं, हमने लेटर जो है एसएसपी किश्तवाड़ को जो है वो लिख दिया है कि जो ऐसे केसेस हैं उनके नाम हमें जो है बताए जाएं, ताकि अकॉर्डिंगली जो है हम उनके भी फॉर्म्स जो हैं भरवाएं और उनकी भी वोट हम कास्ट करवाएं। यानी कि जो एसडीएम साहब हैं जो आरओ हैं पाडर नागसिनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनका साफ ये कहना है कि जो जेलों में बंद है उनको भी जो है वो वोटिंग राइट्स है। हम आगे भी चलकर सर आपसे बात करेंगे। इसमें मैं ऐड करूंगा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर है उन्हीं को जो है, यानी पीएसए के जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए वो एसएसपी साहब को जो है लेटर ऑलरेडी हमने लिख दिया। जी सर, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आगे भी आपको तकलीफ देते रहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप जो है वो लोगों को हमारे ज़रिए जो है उजागर करेंगे। मेरी भी लोगों से यही अपील है कि वो ग्रेटर पार्टिसिपेशन जो है वोटिंग के दिन वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने के लिए निकले, ताकि जो डेमोक्रेसी है उसको जो है वो फ्लोरिश किया जा सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।